नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है। दोस्तों, अंगूठे के नाखून पर चंद्रमा का निशान और कुंडली के ग्रह किस तरीके से मैच करते हैं, क्योंकि अंगूठे के नाखून पर चंद्रमा का निशान, इसके बारे में आपको काफ़ी वीडियोस में मैंने नॉलेज दिया। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अंगूठे के नाखून पर जो चंद्रमा है और अंगूठा है, ये किस तरीके से संबंध रखता है आपके कुंडली के ग्रहों के माध्यम से, और काफ़ी कुछ रहस्यों को उजागर करता है ये अंगूठा और अंगूठे पर बना चंद्रमा। किस तरीके से ग्रह प्रभाव करते हैं, किस तरीके से ग्रह अच्छा और बुरा फल देते हैं कुंडली के अंतर्गत, और अंगूठे पर बना चंद्रमा क्या संकेत देता है ग्रहों के माध्यम से आपकी लाइफ स्टाइल और आपके जीवन में सभी उन फलों से संबंधित जो कि फल आप निरंतर प्राप्त कर रहे हैं और प्राप्त करने वाले हैं। ऐसी ही बहुत खूबसूरत जानकारियां हम इस ब्रेक के बाद आपको प्रदान करेंगे। दोस्तों, अंगूठे के नाखून पर जो अर्धचंद्रमा का आकार, जिसके बारे में काफ़ी वीडियोस के माध्यम से आपने जाना और बहुत सारी जानकारी आपने हासिल की। लेकिन मेरे दोस्तों, अंगूठे पर यानी कि नाखून पर बना चंद्रमा और चंद्रमा का आकार और उसकी बनावट आपके कुंडली के ग्रहों को भी आकर्षित करती है अपनी ओर, और कुंडली के ग्रहों से संबंधित भी बहुत अच्छे, मधुर और बहुत ही ज़बरदस्त फलों को जनरेट करते हैं, आपकी लाइफ में देते हैं ऐसे फलों को जिससे कि आप लाइफ में काफ़ी खूबसूरती के साथ में जी सकते हैं। कुंडली के ग्रह किस प्रकार से आकर्षित होते हैं? क्योंकि अंगूठे पर, अंगूठे के नाखून पर बना जो अर्धचंद्रमा का आकार जिस तरीके से बना होता है, जिन टाइप्स में बना होता है, मैंने आपको बताया था कि अंगूठे के नाखून पर जो चंद्रमा बनता है, लेफ्ट या राइट, स्त्री या पुरुषों के किसी के भी, तो वो चंद्रमा जिस प्रकार से बना हो, मैंने आपको 3 से 4 प्रकार बताए थे, जो कि चंद्रमा के प्रकार हैं कि बिल्कुल थोड़ा, थोड़ा ज़्यादा, और एक आधे अंगूठे को घेरा हुआ, और एक चंद्रमा ऐसा बनता है जो अंगूठे को लगभग पूरा ही घेर लेता है, और एक प्रकार वो होता है जो कि एक जिसमें कि चंद्रमा होता ही नहीं। ये सारे प्रकार थे अंगूठे पे चंद्रमा के, जो मैंने आपसे कई वीडियोस के माध्यम से साझा किए। लेकिन मेरे दोस्तों, इन्हीं आकारों के आधार पर कुंडली के ग्रहों को भी देखा जाता है। अब मान लीजिए कि आपकी कुंडली में ग्रह जैसे बैठे हैं, उनका प्रकार आपके अंगूठे के चंद्रमा पर निर्भर करता है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि आपके अंगूठे के नाखून पर जो चंद्रमा जिस प्रकार से और जिस तरीके से और जितने लेवल का बना होगा, उसी चंद्रमा के आधार पर आपकी कुंडली के ग्रह भी अच्छे, बुरे या बहुत अच्छे या सामान्य फल देने वाले होते हैं। किस तरीके से मैच करता है, जानिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कुंडली के ग्रह ही जीवन में हर एक स्थिति, हर एक पोजीशन, हर एक फल को देने वाले होते हैं। क्योंकि कुंडली के ग्रह जिस तरीके से बैठे होते हैं, ठीक वही सामंजस्य, वही प्रभाव, इफेक्ट व्यक्ति के लाइफ में देखा जाता है। जैसे कि पैसे से संबंधित बात है, तो यदि कुंडली के अंतर्गत पैसे, भाग्य, धन से संबंधित जो ग्रह अगर बहुत पावरफुल है, तो व्यक्ति के पास उस तरीके का अच्छे लेवल का पैसा होता है, मोटा पैसा होता है। और यदि वही ग्रह बिल्कुल सामान्य हो जाते तो सामान्य स्थिति में पैसा होता है। उसी तरीके से अंगूठे के नाखून पर चंद्रमा का वही बराबरी चंद्रमा आपके ग्रहों से संबंधित करता है।
एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं कि अगर चंद्रमा, जिन व्यक्तियों का अगर बिल्कुल थोड़े से यदि सामान्य बना हो, पूरा अंगूठा न घिरा हुआ हो बल्कि सामान्य है, तो ऐसे स्थिति में चंद्रमा जो है व्यक्ति को बहुत अच्छे फल देता है, जीवन में सभी नॉर्मल फलों को देता है, जैसे कि घर, परिवार, सेहत, शरीर, या फिर आपका कारोबार, नौकरी, पैसा, इन सारी चीजों को सामान्य रूप से यानी कि अच्छे तरीके से सब मेंटेन होता है। और इन इन सारे फलों को मेंटेन करते हैं आपके ग्रह, क्योंकि ऐसी ही ग्रह दशाओं के मध्य आप पैदा होते हैं, हम पैदा होते हैं, जिसके कारण वही ग्रह हमको उस तरीके से हर एक फल को दे देते हैं। चंद्रमा मेरे दोस्तों कुंडली के अंतर्गत जब अच्छा होता है तो इस अंगूठे के नाखून पर बना जो चंद्रमा है इससे भी संबंधित अच्छे फल देता है। आप पाएंगे कि अगर जिसका चंद्रमा अच्छा है उसके अंगूठे पर चंद्रमा का निशान जरूर होगा। जिसका चंद्रमा बहुत ज्यादा खराब है उसके अंगूठे का चंद्रमा विकृत होगा। विकृत यानी कि गड़बड़ होगा, खराब होगा, बहुत ज्यादा बना होगा, या टूटा फूटा होगा, या फिर होगा ही नहीं। चंद्रमा का सीधा संबंध आपके नाखून पर बने चंद्रमा से होता है। अब आप कहेंगे कि ये क्या बातें आप कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हमारे शरीर में जो भी नाड़ी है, हड्डी है, मांस है, रक्त है, ये सारी चीजें जो हैं वो किसी ना किसी ग्रह से संबंधित है। जैसे कि अस्थि रक्त तथा मज्जा, हड्डियां, ये जो दांत होते हैं ना दोस्तों, हमारे दांत, हड्डियां, ये सूर्य ग्रह से संबंधित होता है। सूर्य खराब होगा तो हड्डियों में, दांतों में दिक्कत जरूर होगी। कई व्यक्तियों का सूर्य बहुत नीच का होता है, खराब होता है, ग्रहण लग जाता है कुंडली के अंतर्गत, तो ऐसे व्यक्तियों को एक्सीडेंटल केसेस, चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं और उसमें हड्डियां ब्रेक हो जाती हैं, टूटने की संभावना ही बन जाती है। कई लोगों के साथ होता भी ऐसा। उसी तरीके से चंद्रमा, अंगूठे पर यदि चंद्रमा आपके है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, अंगूठे पर यदि आपका चंद्रमा है तो आपको रक्त विकार से संबंधित बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रक्त विकार आप समझते हैं, रक्त, खून में खून की कमी होना, या खून से संबंधित कोई परेशानी, या खून से संबंधित बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं, रक्त विकार जिन्हें कहते हैं, वो होने लगते हैं यदि अंगूठे पर चंद्रमा हल्का या ज्यादा या थोड़ा भी ना बना हो। ऐसी स्थिति में जिसके अंगूठे पर चंद्रमा हो ही ना, जिस चंद्रमा की मैं बात कर रहा हूं, तो ऐसे व्यक्ति रक्त विकार युक्त होते हैं, अब वो परेशान होते हैं, हेल्थ इश्यूज वगैरह बनते हैं उनके। तो ये चंद्रमा बहुत कुछ दिखाता है अंगूठे पर बना हुआ। ये चंद्रमा आपकी कुंडली के चंद्रमा से संबंधित है, क्योंकि ये अंगूठा है मेरे दोस्तों, जिस अंगूठे पर मैं चंद्रमा की बात कर रहा हूं, ये चंद्रमा मैंने कहा कि जिस व्यक्ति का यदि सामान्य बिल्कुल हल्का सा बना हुआ होगा, वो व्यक्ति के ग्रह भी उसी प्रकार से उस व्यक्ति को फल देते हैं। किस अगर हल्का बना होगा तो ऐसे व्यक्तियों की ग्रह कुंडली के आप चेक कर लेना चाहे, ऐसे व्यक्तियों की कुंडली में ग्रह जो है बिल्कुल सामान्य स्तर का फल दे रहे होंगे हर मामले में। ज्यादा मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। भाई इशारे में आपको बता रहा, सामान्य होंगे। चंद्रमा की 3 स्थिति बताई, पहली स्थिति की बात मैंने करी। दूसरा चंद्रमा जो है वो है जब चंद्रमा हल्के चंद्रमा की बात करी मैं, जब चंद्रमा थोड़ा उससे बड़ा हो, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति मिडिल क्लास वाले होते हैं। मिडिल क्लास यानी कि सामान्य स्तर के होते हैं, जिसे हम सामान्य यानी सब कुछ सामान्य, नौकरी पेशा करने वाले, ठीक ठाक खाने पीने वाले और हर प्रकार से सामान्य होते हैं, जिसे हम मिडिल कहते हैं। लेकिन यही चंद्रमा अंगूठे के ऊपर जब दोस्तों थोड़ा मतलब आधा नहीं बल्कि फर्स्ट
सेकंड और थर्ड स्टेप में होता है। थर्ड स्टेप का मतलब पूरा अंगूठा घिरा नहीं होता, बल्कि आधा अंगूठा ही घिरा हुआ होता है इस चंद्रमा से, और हल्का लालिमा युक्त यानी कि हल्का हल्का लाल कलर, गुलाबी कलर का और सफेद कलर का यदि ये चंद्रमा अंगूठे पर बना हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति, आप उनकी कुंडली को चेक कर लेना, ऐसे व्यक्ति अपने ग्रहों से संबंधित बहुत अच्छा फल पाते हैं। किसी भी फल की बात कर रहा हूं मैं, ये सारे ही फल हैं। पैसा मिलना, अच्छी जगह पैदा होना, अच्छे घर में पैदा होना, अच्छे संस्कार लेना और अच्छा नाम कमाना, अच्छी सेहत, अच्छा शरीर, सुंदरता, ये सब बहुत अच्छा, ये सब फल होते हैं ग्रहों के। तो थर्ड स्टेज का ये चंद्रमा जो है व्यक्ति को बहुत अच्छा बनाता है। ये चंद्रमा यदि इस प्रकार से हो, किस प्रकार से, कि अंगूठे को आधे से आधा चंद्रमा घेरा हुआ हो और गुलाबी और हल्का सफेद हो। लेकिन जिनका चंद्रमा आधे अंगूठे से भी ऊपर की तरफ चला जाता है, ये बहुत विकृत हो जाता है, फेड हो जाता है, फीके कलर का है और ज्यादा खराब दिखाई देता है, पीले कलर का है, ये टूटा फूटा है, नाखून में दरारें हैं, छेद है, खराब है नाखून, ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थिति में ये चंद्रमा जो है, उसके ग्रहों को जब आप देखेंगे तो पता लगेगा कि उसके ग्रह बहुत ज्यादा हार्ड है, खराब हैं। ऐसे ग्रह हैं जो हर मामले में परेशानी क्रिएट करते हैं, परेशानी देते ही देते हैं। ऐसे व्यक्ति का जीवन काफी स्ट्रगली भी होता है, मेहनत बहुत ज्यादा होती है, कम कमाई होती है और बहुत ज्यादा संघर्ष जीवन में देखने पड़ते हैं, क्योंकि संघर्ष होगा तो जीवन कठिन हो जाता है, और जितना इजी हर एक मामले में होगा उतना जीवन अच्छा, सुखी और शांति पूर्वक हम समझेंगे। तो जिनका चंद्रमा लगभग आधे से ज्यादा घेरा हुआ है और अंगूठे की स्थिति खराब है, तो ऐसी सिचुएशन व्यक्ति को बहुत ही दारिद्रिक रूप में ले जाते हैं, दरिद्र ऐसे लोग बन जाते हैं हर मामले में। चंद्रमा का प्रकार मैंने बताया था आपको, चंद्रमा का यानी कि अच्छे चंद्रमा का प्रकार अंगूठे पर मैंने आपको बताया था कि थर्ड स्टेप में ऐसा चंद्रमा जो पूरे अंगूठे को न घेर रहा हो, बल्कि आधे अंगूठे को घेरते हुए भी हल्का कम हो और गुलाबी हो। चंद्रमा कोई भी यदि हल्का सफेद और गुलाबी कलर का है और अंगूठे पर कोई भी निशान नहीं है, गंदे कोई भी निशान, ये अंगूठा बद्दा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति के कुंडली के ग्रह और अंगूठे का चंद्रमा ऐसे व्यक्ति को हर प्रकार के जीवन से जुड़े संबंधित सभी प्रकार के शुभ फलों को ही देता है, और ऐसे व्यक्ति लकी, भाग्यशाली अपने जीवन में होते हैं, अपने लिए और दूसरों के लिए भी। अंगूठे का चंद्रमा और आपकी कुंडली के ग्रह और भी बहुत कुछ बोलते हैं मेरे दोस्तों। बहुत सारी डिटेल्स है इसमें। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को खूब प्यार प्रेम दें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपने नहीं किया है, वीडियो को लाइक करिए और लोगों तक शेयर कीजिए, और यदि इस वीडियो पर अच्छे व्यूज़ आते हैं तो मैं आपको इसी वीडियो का सेकंड पार्ट बना के दूंगा, तो आप लिखेंगे कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट। बाकी हैंड थंब रीडिंग या फिर कुंडली एनालिसिस प्रेडिक्शन के लिए आप हमारे इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमें अपॉइंटमेंट के लिए कहिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।